कभी सोचा है कि हम कितनी बार खुद से झूठ बोलते हैं? रात को सोते वक्त एक नया प्लान, एक नया जज्बा कि कल से सब बदल दूंगा। 1 या 2 दिन वो मोटिवेशन चलता भी है, लेकिन फिर अचानक वही पुरानी आदत, वही आलस। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान, इनविजिबल फोर्स हमें पीछे खींच रही है। आज के इस डीप डाइव में हम किसी टेम्परेरी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम दिमाग के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में जाएंगे और समझेंगे आइडेंटिटी रीडिजाइन की साइंस को। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर लोग वापस उसी पुराने पैटर्न में क्यों चले जाते हैं? ये शायद हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। हम खुद को कोसते हैं, सोचते हैं कि हमारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम लेजीनेस की है, या फिर प्रॉब्लम कुछ और ही है? एक ऐसी जड़ जिसे शायद हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। असली ट्रूथ ये है कि ये स्नैपबैक इफेक्ट लेजीनेस नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस इंसान के पास लौटना चाहता है जो उसे लगता है कि हम डीपली अंदर से हैं। अगर हम अंदर से खुद को आलसी या एवरेज मानते हैं, तो दिमाग पूरी कोशिश करेगा हमें वही बनाए रखने में। ये बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह है। जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, जब छोड़ोगे तो फोर्सफुली वापस अपनी पुरानी शेप में ही स्नैपबैक करेगा। जब तक रूट शेप नहीं बदलेगी, ये खिंचाव हमेशा दर्द देगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम के पहले फेज को समझते हैं, पुरानी पहचान का जाल। एक्शन बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। ध्यान दीजिए, पहला इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है, वो बस ऊपरी तौर पर अपने एक्शंस को फोर्स कर रहा है। लेकिन दूसरे ने अपनी कोर आइडेंटिटी ही चेंज कर ली है। उसका माइंड अब किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा जिसे वो खुद मानता ही नहीं। क्योंकि एक बहुत गहरा सच ये है कि हमारे एक्शंस हमेशा हमारी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। थोड़ा रुककर इस बारे में सोचिए। हमारा दिमाग फंडामेंटली किसी ऐसी आइडेंटिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता जिसे उसने सच मान लिया हो। जो हम डीपली मानते हैं कि हम हैं, वही सबकॉन्शियसली हमारे हर एक फैसले, हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो अभी आगे है। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कंफर्मेशन बायस कहते हैं। होता क्या है कि अगर हम बिलीव करते हैं कि हम एवरेज हैं या किसी काम में फेल हो जाएंगे, तो दिमाग इंटेंशनली एंग्जाइटी क्रिएट करेगा जब भी हम वो काम शुरू करेंगे। क्यों? ताकि हम घबराकर हार मान लें और अपने उस फेक बिलीफ को, अपनी उस वीकनेस को प्रूव कर सकें। ब्रेन को गलत साबित होना पसंद नहीं है। तो अब सवाल उठता है, इस फेक आइडेंटिटी को आखिर जड़ से खत्म कैसे किया जाए? यहां से शुरू होता है फेज 2, एक ऐसी साइंटिफिक अवेकनिंग जो शायद दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दे। अब थोड़ा हवाई मोटिवेशन को साइड रखते हैं और हार्ड साइंस पर आते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। कुछ सालों पहले तक साइंटिस्ट मानते थे कि एक अडल्ट एज के बाद दिमाग फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है। ये पूरी जिंदगी फिजिकली अपनी शेप और वायरिंग को बदल सकता है। मतलब जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ दिमाग के पुराने रास्ते हैं जिन्हें तोड़कर नया बनाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक बहुत घना जंगल जहां कोई रास्ता नहीं है। पहली बार वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, कांटे चुभते हैं, बहुत ताकत लगती है। लेकिन अगर लगातार उसी रास्ते से गुजरा जाए तो वहां एक क्लियर स्मूथ हाईवे बन जाता है। हमारे रिपीट किए गए थॉट्स और एक्शंस बिल्कुल इसी तरह ब्रेन में नए ऑटोमेटिक हाईवेज बनाते हैं। शुरू में जो नई आदत एक आग का दरिया लगती है, वो बार बार करने से दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाती है। साइंस में एक बहुत फेमस लाइन है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब नेगेटिव थॉट्स, प्रोक्रास्टिनेशन या आलस वाले पैटर्न सालों तक चलते हैं, तो उनका एक लंबा स्ट्रॉन्ग हाईवे बन जाता है दिमाग में। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जब हम कॉन्शियसली नए थॉट्स और एक्शंस को रिपीट करते हैं, तो दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर लिटरली रीवायर होने लगती है और वो पुराने नेगेटिव हाईवेज धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अब चलते हैं फेज 3 की तरफ और देखते हैं उस रियलिटी फिल्टर को जो हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। नए थॉट्स रियलिटी कैसे बनते हैं? इसके पीछे एक बायोलॉजिकल मास्टर स्विच है जिसे कहते हैं RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेनस्टेम के अंदर एक बायोलॉजिकल फिल्टर है। सोचिए, हर सेकंड हमारे आसपास हजारों चीजें हो रही हैं।
दिमाग सब कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये RAS ही वो अल्टीमेट गेटकीपर है जो फिल्टर करके डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और किसे इग्नोर करना है। और ये गेटकीपर किसकी सुनता है? हमारी आइडेंटिटी की। जो चीज़ हमारी आइडेंटिटी से मैच करती है, RAS सिर्फ उसे ही अंदर आने देता है। इसे थोड़ा और इजीली समझते हैं रेड कार फिनोमेनन से। जब कोई अचानक डिसाइड करता है कि उसे एक खास रेड कार खरीदनी है, तो उसके बाद अचानक उसे हर सड़क पर वही रेड कार दिखने लगती है। रियलिटी चेंज नहीं हुई है, सड़क पर कार्स कल भी उतनी ही थी। बदला है तो सिर्फ दिमाग का फिल्टर। RAS ने उस कार को इंपॉर्टेंट टैग कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारी अंदर की आइडेंटिटी बदलती है, तो अचानक आसपास ऐसे नए रास्ते और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं जो पहले नजर ही नहीं आते थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सब कुछ बदल दे। साइंस कहती है कि दिमाग को एक सच्ची घटना और एक पूरी शिद्दत से सोची हुई घटना के बीच का फर्क समझ नहीं आता। जब हम किसी नए गोल का डीप इमोशनल विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम बेसिकली अपने RAS को हैक कर रहे होते हैं। दिमाग उन इमोशंस को एक रियल एक्सपीरियंस की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। ये सिर्फ कोई हवा में ख्याल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल हैकिंग है जहां हम फिजिकली अपने दिमाग को नए सच के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब आते हैं फेज 4 पर, वो प्रैक्टिकल स्टेप जिसे हम कहेंगे द रीप्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल। तो इन पुराने न्यूरल पाथवेज को तोड़कर नई आइडेंटिटी बनानी कैसे है? इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रिगर करने के 3 एग्जैक्ट कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। एक स्क्रिप्ट, एक रिहर्सल और माइक्रो एविडेंसेस। आइए एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। स्टेप 1, अपनी नई आइडेंटिटी की एक स्क्रिप्ट तैयार करना, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। जैसे, मैं एक हाईली डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। सबसे जरूरी बात यहां यह है कि इसे फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना कि मैं बनूंगा, क्योंकि दिमाग को अभी का अस्तित्व चाहिए, कल का नहीं। इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां रोज बार बार नजर जाए, चाहे फोन का वॉलपेपर हो या अपने कमरे का मिरर। एनवायरनमेंट ही वो पहला ट्रिगर है जो आपके RAS को लगातार नई आइडेंटिटी का सिग्नल भेजता है। स्टेप 2, मेंटल रिहर्सल। सुबह उठते ही जब दिमाग बिल्कुल शांत अल्फा स्टेट में होता है, तब सिर्फ सक्सेस की ठंडी हवा नहीं फील करनी है, उस मुश्किल प्रोसेस को विजुअलाइज करना है। खुद को मेंटली स्ट्रगल करते हुए देखना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए महसूस करना, और उस छोटी सी जीत की इमोशनल फीलिंग को अंदर उतार लेना। ये जो इमोशन आप फील करते हैं ना, यही इमोशन फिजिकल लेवल पर नए न्यूरॉन्स को आपस में वायर करता है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि दिमाग सबसे बड़ा प्रूफ मांगता है, खाली शब्द नहीं। सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलने से दिमाग की वायरिंग नहीं बदलती, अगर पूरे दिन के एक्शंस उस आइडेंटिटी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। मोटिवेशन की खाली बातें नहीं, एक्शन और पसीना दिमाग को बदलता है। इसीलिए स्टेप 3 सबसे ज्यादा क्रूशियल है, माइक्रो एविडेंसेस जमा करना। हर दिन का 15 मिनट का छोटा सा एफर्ट नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट डालने जैसा है। जब थकने के बाद भी कोई आखिरी पेज पढ़ लेता है या सुबह अलार्म बजते ही बिना सोचे उठ जाता है, तो वो दिमाग को एक अनडिनाएबल ठोस प्रूफ देता है। यही छोटी छोटी जीत मिलकर दिमाग को परमानेंटली नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव, फेज 5 पर, अपने माइंड का निर्माता बनना। एक बहुत ही कड़वा पर सच्चा फैक्ट ये है कि हम अपने बीते हुए कल के गुलाम नहीं हैं। वी आर नॉट विक्टिम्स ऑफ अ पास्ट। आज हमारी लाइफ की जो भी रियलिटी है, अगर वो हमें चुभ रही है, तो उसकी रूट कॉज को बदला जा सकता है। साइंस प्रूव कर चुकी है कि दिमाग खुद को किसी भी पॉइंट पर रीवायर कर सकता है। हम कोई हेल्पलेस कैरेक्टर नहीं हैं, हम खुद अपने दिमाग के अपनी पूरी जिंदगी के आर्किटेक्ट्स हैं। इस पूरे सफर के आखिर में सिर्फ एक सवाल दिमाग में रखिए, अगर आज की रियलिटी हमारी कल की सोची हुई आइडेंटिटी का ही नतीजा है, तो आने वाले कल के लिए हम आज क्या बनने का फैसला कर रहे हैं। पुराना हाईवे तोड़ने में शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, दर्द होता है, ठीक है, लेकिन एक बार नया रास्ता बन गया तो वही नई रियलिटी बन जाएगा। आज के इस डीप चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी और माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुद को डीपली समझने की कोशिश करते रहिए।